हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ हेलो एलिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इसके बाद मैं इस लेक्चर में बस आप लोगों को इसका टाइप्स और नॉमेनक्लेचर्स ये सब मैं बता दूंगा। ठीक है, और उसके आगे जो लेक्चर आएगा उसमें आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन्स कराएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज को। जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन। ठीक है, ये चैप्टर चलिए आप देखते हैं। हेलो एल्किन और हेलो एरिन होते हैं। ठीक है, तो एल्किन वो होता है जो कार्बन के साथ एक्स वो होता है जो हेलोजन। हेलो एल्केन, एल्केन का मतलब हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन। जो हेलोजन होते हैं वो अगर कार्बन के साथ मतलब एल्केन ग्रुप या कार्बन के साथ अगर लगे रहेंगे तो उसको हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज जो होता है हमारा हेलोरिन। हेलोरिन वो होता है जो बेंजीन के रिंग के साथ लगा रहेगा अगर हमारा हेलोजन ग्रुप, तो उसको हम लोग हेलोरिन बोलेंगे। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ, या इसको बेंजीन रिंग को हम लोग एरोमेटिक रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके साथ अगर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा रहेगा तो उसको हम लोग हेलोरिन बोलेंगे। ठीक है, जो हेलोजन ग्रुप ये एक्स क्या है, अगर एक्स में मैं आप लोग को बता दूं तो ये जो एक्स है यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये जो एक्स है इसको मैं बता दूं ये है क्या, तो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे हम लोग को इसको डिवाइड किए हैं 3 पार्ट्स में। इसका होता है, पहला होता है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन, तीसरा होता है ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तो जो एक हेलोजन लगा रहेगा मतलब हमारे कार्बन चैन में एक हेलोजन लगा रहा है तो उसको मोनो हेलो एल्केन, दो हेलोजन लगे रहेंगे तो डाई हेलो एल्केन, एंड 3 कार्बन लगे रहेंगे तो ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, इसी तरह आप लोग एरिन ग्रुप में भी लगा सकते हैं। अगर बेंजीन रिंग के साथ एक हेलोजन लगा रहा है तो हेलो एरिन, अगर 2 रिंग लगा रहेगा तो हेलो मतलब डाई हेलो एरिन, एंड 3 लगे रहेंगे हमारे क्या बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, तो हम लोग ट्राई हेलो एरिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जो तीन बॉन्ड लगे रहेंगे तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और फिर हमारे पास अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे भी 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं। जो पहला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे हम लोग मतलब कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे कि ये अल्काइल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे जो कार्बन हमारा है हेलोजन के साथ लगा हुआ उसमें हमारे कितने कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, अगर एक कार्बन ये यहाँ जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो सिंगल छोड़े हुए हैं इसको आप लोग ये लिट कर लीजिएगा, यहाँ पे H हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बॉन्ड किया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन से ये बॉन्ड किया हुआ है। तो एक अगर R ग्रुप लगा रहेगा मतलब एक अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा मतलब एक कार्बन लगा रहेगा तो हमारा वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 कार्बन लगे रहेंगे वही 2 R ग्रुप तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 कार्बन लगे रहेंगे तो ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड भी होता है। ठीक है, तो चलिए ये नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड इसको कहते हैं जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप से लगा रहेगा उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, उसी तरह एरोमेटिक रिंग में भी देख लीजिए, जो कार्बन डबल अपने बगल वाले मतलब जो कार्बन हेलोजन से लगा रहेगा उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये देखिए डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी 1st डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3 डिग्री में डिराइव होते हैं। ठीक है, जैसे 2nd डिग्री मतलब 1st डिग्री तो यही हो गया। अगर 2nd डिग्री की बात करें तो इस कार्बन जो ये अल्काइल हैलाइड से लगा हुआ है इसके ऊपर एक R ग्रुप लग जाएगा तो वो हो जाएगा 2nd डिग्री। ठीक है, एक नीचे भी R ग्रुप लगा तो वो हो जाएगा 3rd डिग्री। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे जो है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। बेंजाइलिक हैलाइड वो होता है जो बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा होगा उसको हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड बोल देंगे। ठीक है, बेंजीन के साथ एक कार्बन तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, यहाँ उस कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी होते हैं। ठीक है, और जो कार्बन जो होता है उसको आप लोग याद रखे रहिएगा को sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया है। तो इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होते हैं। 2 डिग्री कैसे होगा, इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक R ग्रुप लग जाएगा तो वो 2 डिग्री हो जाएगा, इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक R ग्रुप तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये तो आप लोग को बताने की बात है नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोनों sp3 से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये मैं आप लोग को हिंदी में इसलिए लिख दूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज्यादा फील आएगी। ठीक है, ये जो एलाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है, ये दोनों हैलाइड sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा विनाइलिक, एक होता है एक एराइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो पहले विनाइलिक हैलाइड देख लेते हैं। विनाइल हैलाइड वो होता है जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ लगा रहेगा वही कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए उसको हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो कार्बन
हेलोजन साथ लगा हुआ था उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए जो कार्बन हेलोजन के साथ लगा हुआ है वही डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा विनाइल हैलाइड हो जाएगा। इसमें हमारा पार्ट्स नहीं होते, 1 2 3 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह एराइल हैलाइड वो होगा जो बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रोजन लगा रहेगा तो उसको एराइल हैलाइड बोल देंगे। ठीक है, ये sp2 से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है, आप लोग को फील आएगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और विनाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आ जाते हैं हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर पे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर तो बहुत ही इजी होता है एल्डोलिन और हेलोजन का। चलिए ये देखते हैं। देखिए कार्बन और दूसरा कार्बन उसके साथ हमारा सील ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से मतलब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो वहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पे क्लोरो लगाया तो 1 क्लोरो इथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन यूज करते हैं इसलिए 1 क्लोरो इथेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन चेन है, 1 2 3 और सेकेंड पे Br लगा हुआ है। ठीक है, तो चाहे 1 2 3 यहाँ से काउंटिंग करें या 1 2 3 यहाँ से काउंटिंग करें, दोनों पे 2 ही Br आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्रोमो हो जाएगा और 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपेन यूज करते हैं तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 4 कार्बन के चेन है, एक पे हमारा कार्बन लगा हुआ है, एक पे हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे ब्रोमीन को। ठीक है, ब्रोमीन को देंगे तो यहाँ से देखिए काउंटिंग करिए 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पे ब्रोमीन आ रहा है तो 2 ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है, और 3 पे मिथाइल आ रहा है तो 3 मिथाइल ब्यूटेन होगा। ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूटेन यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक स्पेशल केस लिया जब कार्बन 4 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, और एक क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो काउंटिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो 1 2 3 हो जाएगा, चाहे ऊपर जाए 1 2 3 तीनों पे, मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा कार्बन की वो 3 की बनेगी। ठीक है, तो 1 क्लोरो हो जाएगा और 2 2 डाई मिथाइल इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 पे हमारा 2 डाई मिथाइल लगा हुआ है तो हम 2 लगा हुआ तो डाई यूज करेंगे, 2 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे बहुत सारे मैंने लिखा हुआ और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे जिसको यहाँ पे पोजीशन है उसको हम लोग आर्थो बोलते हैं, ये पोजीशन को मेटा बोलते हैं, इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह उसके बगल वाला ये मेटा हो जाएगा, ये वाला आर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ओ आप ठीक से ओमपाल टिक से याद कर सकते हैं। देखिए ओ से आर्थो, एम से मेटा, पी से पैरा, एल वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ओमपाल ये आपको ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे नॉमेनक्लेचर किए हुए तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर से। ये सारे नॉमेनक्लेचर बहुत ही आप लोगों को मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं कुछ और आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा रहेगा ऊपर तो उसको हम लोग टॉलविन बोलते हैं, ये बहुत ही फेमस नाम है। इसको या मेथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। अगर CH2 लगा रहेगा तो बेंजाइल बोलेंगे, अगर CH लगा रहेगा तो बेंजल बोलेंगे, अगर C बस लगा रहेगा ओनली C कार्बन एटम लगा रहेगा तो उसको बेंजो बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 और है इंपॉर्टेंट, उसको मैं बताता हूँ। C यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, एक ही कार्बन पे Cl लगा हुआ है तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे क्योंकि 2 हैलोजन प्रेजेंट सेम कार्बन। ठीक है, 2 हैलोजन प्रेजेंट रहेगा सेम कार्बन पे, सॉरी उसको तब जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। ठीक है, अगर वही एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन लगे रहेंगे अलग अलग तो उसको हम लोग विसनल डाइहैलाइड बोलेंगे, 2 हैलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे उसको विसनल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड ये पढ़ लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग बस इस क्लास का एंड करेंगे। तो ये जो नेचर आपको CX बॉन्ड है वो देख लीजिए। नेचर मतलब C और कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के नेचर क्या होता है। ठीक है, तो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ये हेलोजन का हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो हमारा हेलोजन एटम का हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो होता है वो कार्बन में पोलर नेचर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इसलिए इसको हम लोग पोलर नेचर बोल देते हैं। ठीक है, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो फ्लोरीन का सबसे कम होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है, क्योंकि हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो जो हमारा क्या बोलते हैं जो हमारा साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा हो जाता है तो उसके कारण हमारा फ्लोरीन का सबसे कम, क्लोरीन का ज़्यादा, उससे ब्रोमीन का ज़्यादा, फिर आयोडीन का। और बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है इसका सेम उल्टा हो जाएगा, फ्लोरीन का ज़्यादा, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट हम लोग चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। फ्लोरीन जो एक्सेप्शन में आता है वो क्लोरीन के बीच में आता है, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बस इतना ही आज की क्लास में। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं आप लोग को बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्किन। उसमें मैं हेलोल्किन, हेलोएरिन सब मतलब हेलोल्किन का प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज सब आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बस हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आके यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, बोर्ड्स आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।